मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, शुभ काम बिना प्रभु नाम बिना, श्रुत ज्ञान बिना तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार श्रुत ज्ञान बिना। पूज्य आचार्य भगवान, पूज्य प्रवर्तक श्री जी, गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से आप सभी स्नेही श्रोतागणों के समक्ष मानव जीवन के 6 फलों की बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। आचार्य सोम परमसूरी मानव जीवन के 6 फलों में आखिरी फल की चर्चा दे रही हैं, श्रुति राग मत्स्य। श्रुति राग मत्स्य, श्रुत के प्रति प्रेम का हो जाना। श्रुत क्या है? जिसे सुना जाए, जिसका श्रवण किया जाए, उसे हम श्रुत कहते हैं। श्रुति वेदों को कहा जाता, सुनने के बाद जिसे श्रुति में रखा जाए। 3 शब्द आते हैं श्रुत को लेकर के। एक होता है सूत्र, एक होता है श्रुत और एक होता है सूक्त। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, एक सूक्त होता है और एक श्रुत होता है। ये शब्द हैं जिनका एक साथ भी अर्थ है और जिनका अलग अलग भी अर्थ है। सूत्र का अर्थ है सुनना और सूत्र का दूसरा अर्थ है धागा। जैसे धागे में माला पिरो दी जाती है और एक पूरी माला यानी पूरे फूल एक धागे में समाहित हो जाती है और पूरे गले को शोभा देती है, ऐसे ही जिन शब्दों को, जिन पद्यों को, जिन गाथाओं को एक धागे में यानी मन के धागे में पिरो लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी उसको हम सूत्र कहते हैं। सूत्र जो श्रेष्ठ रक्षा का कारण बनता है जीवन में। एक होता सूक्त, जिन वाक्यों को सुनकर सोई हुई आत्मा, सुप्त आत्मा भी जाग जाए, वो सुप्त से श्रुत बन जाता है। एक सूत्र है, एक सुप्त है और एक श्रुत है। सोचा जानाई कल्याणं, सोचा जानाई पावगं, उभयमपि जानाई सोचा जंग संयंतं समायरे। भगवान महावीर ने फरमाया, सोचा जानाई कल्याणं, सुनकर ही कल्याण के मार्ग का पता लगता है। सोचा जानाई पावगं, सुनकर पाप के मार्ग का पता लगता है। सोचा जाना ही कल्याण, सोचा जान उभयमपि जाना ही सोचंग। इन दोनों को सुनकर के ही हम हमारे कल्याण के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा उत्तम है, कौन सा श्रेष्ठ है, जब हमें इस बात की जानकारी मिलती है तो तभी हमें सुनने का लाभ पता लगता है। सुनने और सुनाने से कई बार मन तो हल्का होता ही है, विचारों में भी परिवर्तन आता है। एक वचन श्री सतगुरु के रो आता है ना लघु साधु वंदना में, एक वचन श्री सतगुरु के रो
जो बैठे दिल माई रे प्राणी, नरक गति में ते नहीं जाए, एम कहे जिन राय रे प्राणी। भगवान महावीर ने फरमाया कि अगर सतगुरु का एक वचन ही जीवन में आ जाए, एक वचन ही सुना जाए, तो वो भी नरक क्रियन चादी गतियों से बचा लेता है। भगवान महावीर साधना काल में चलते चलते जब उस जंगल में पहुंच गए जहां पर चंडकोशिक नाग था, और चंडकोशिक नाग क्रोध में जहरीला विषैला बनकर जब उसने भगवान के अंगूठे पर पांव के अंगूठे पर अपना डंक लगाया, तो भगवान ने एक शब्द ही कहा था, कुछ नहीं कहा था, संबुद्धः चंडकोशिक संबुद्धः। चंडकोशिक संबोध को प्राप्त करो, संबोधि को प्राप्त करो। संबुद्धः देखो, सोचो तुम कौन थे, क्या थे और कहां आ गए। ये शब्द एक ही सुना था कि किसी समय तुम गुरु थे और तुम्हारा चेला था और विहार करते जा रहे थे। गुरु ने भी देखा सामने एक मेंढक का शव पड़ा है, अभी अभी मरा मेंढक डड्डू। पीछे से आने वाले चेले में नहीं देखा, ओ गुरुजी जल्दी जल्दी दौड़े चले जा रही हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं, जरूर इनके पांव के नीचे ये मेंढक आया। आगे आगे भागा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हाँ बेटा क्या बात होगी, बस क्या बात है गुरुजी? वो पांव, आपके पांव के नीचे मेंढक आके मर गया गुरुजी, आलोचना कर लो, निंदना कर लो गुरुजी, ग्रहणा कर लो गुरुजी, वो मेंढक आपके पांव के नीचे आकर के। बेटा मैंने भी देखा था, बस वो मेंढक वहाँ मरा हुआ पड़ा था, उस डड्डू को मैंने भी देखा था और अभी लगता था जैसे अभी मरा हो, लेकिन वो मेरे पांव के नीचे नहीं आया, मैं उपयोग से यत्ना से चल रहा था। सोचा गुरुजी जान कर नहीं यहाँ कर रहे, मरा तो इनके पांव के नीचे ही, अड़ियल था ना। एक एक अड़ियल शिष्य ऐसा होता है जो गुरु को भी क्या कर देता, अड़ियल बना देता है। एक भी नम्र शिष्य ऐसा होता है जो गुरु को भी, अड़ियल गुरु को भी नम्र बना देता। एक एक शब्द के द्वारा जहरीला नाग बदल गया। भगवान ने जब उसे संबुद्धः शब्द कहा, उसे पूर्व जन्म याद आया कि मेरा शिष्य माना नहीं, अड़ियल था। और जैसे ही हम अपने स्थान पर पहुंचे, फिर आगे गुरुजी मेंढक की आलोचना भी कर लेना, आपके पांव के नीचे आकर ही मरा है गुरुजी वो। बस मैंने कह दिया ना तुझे, वो मेरे पांव के नीचे नहीं आया बच्चे, मेरे पांव के नीचे आकर नहीं मरा। ये चुप कर गया। सायंकाल फिर प्रतिक्रमण का समय आया, फिर आ गया गुरुजी प्रतिक्रमण करोगे ना, प्रायश्चित करोगे, आलोचना करोगे, पापों से पीछे हटोगे, प्रतिक्रम जिस कदम से आगे बढ़े प्रतिक्रमण कारक उसी कदम से पापों से पीछे हटना। तो गुरुदेव आप उस मेंढक की भी आलोचना कर ले। मैंने तुझे कितनी बार कह दिया, सुनता नहीं, तेरे दिमाग में कुछ आता नहीं, कैसा ढीठ आदमी है तू समझता नहीं। मैंने तुझे 10 बार कह लिया कि मेरे पांव के नीचे मेंढक नहीं आया, बस मेरे पांव के नीचे नहीं आए बच्चे मेंढक, और तू मानता ही नहीं है। चुप कर गया। प्रतिक्रमण हो गया, वंदना प्रतिख्यान का समय आया, फिर आ गया गुरुजी मानो या ना मानो, चाहे आप मेरी इस बात पर ध्यान दो या ना दो, पर मेंढक तो आपके पांव के नीचे ही आकर मरा गुरुजी, आपके पांव के नीचे आया है वो, आपके पांव के। जब गुरुजी ने सुना अब तो टेम्पर लूज हो गया और अब तो गुस्सा साथ में आसमान पे चढ़ गया। आप देखा ना था और आगे उसे क्या है पकड़ने के लिए कि आप अभी तेरी खबर लेता हूँ, मेंढक तो जो हुआ ना हुआ पर तेरी खबर लेता हूँ। आगे चेला, पीछे गुरु, अंधेरा, कोई पहले लाइट तो होती नहीं थी, कोई चांदना नहीं था चंद्रमा का,
और बीच में एक पिलर था जहाँ ठहरे हुए थे, आगे गुरु थे, चेला था पीछे गुरु। जैसे ही भागे भागे दौड़ लगाई कि क्या चेला तो हाथ में नहीं आया, पर तड़ाक से माथे पर गुरु के क्या लग गया, वो पिलर लग गया, वो स्तंभ लगा, और लगते ही क्या है गुरु को क्या हो गया, एकदम माथे पर प्रहार हुआ और उसी समय ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी दिमाग फट गया और गुरु वहीं पर ही उस क्रोध में लपलपाते हुए गुरु की मृत्यु हो गई। और देखिए क्या कारण बना, वही चंडकौशिक नाग। उससे पहले जन्म में भी वो जहरीला, क्रोधी और फिर चंडकौशिक के रूप में तो कोई भी सामने आ जाता, पेड़ पौधे, जानवर, पशु, इंसान, सब क्या एक ऐसा विष था कि आंख से देखने मात्र में जलकर राख हो जाते थे, लेकिन भगवान महावीर पर कोई असर नहीं था। बल्कि भगवान महावीर का एक शब्द संबुज्जो है, ऐसा शब्द कान में पड़ा चंडकौशिक के, सब कुछ भूल गया। ओहो, मैं कौन था और कैसे मैं भव भ्रमण में अपने ही क्रोध के कारण, अपनी ही भावनाओं के कारण, अपने ही विचारों के कारण, अपने ही छल कपट प्रेम के कारण मैं कितने भव भ्रमण में पड़ गया, कितने कर्म के बंध में बंध गया। कैसे उतरूंगा प्रभु? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पूरा शरीर बाहर गिरा लिया चंडकौशिक ने, केवल अपनी मुंडी अंदर की, और क्या है, पूरा शरीर बाहर है। चींटियां आ रही हैं, नोच नोच कर खा रही हैं, पूरी चींटियां, मकोड़े, चींटे, कीड़े। अब कोई सोचता है अरे ये तो नाग पंचमी है, चलो मीठा जल चढ़ाया हो, मीठा दूध चढ़ाया हो, मीठे गुलगुले चढ़ा। अब आते हैं लोग नाग पंचमी पे नाग को प्रसन्न करने के लिए, पर उनको ये नहीं पता कि ये तो और हिंसा है और उतने ही ज़्यादा चींटे आते हों। लेकिन इतनी समभाव और समता आ गई चंडकौशिक में कि वो हिलता डुलता भी नहीं कि कोई चींटी भी ना मर जाए। देखो यानी जब वो साधु था तो मरने के बाद क्रोधी बना, चंडकौशिक बना। पहले एक क्या है, क्रोधी तापस बना, फिर क्या चंडकौशिक नाग बना, वहां भी क्रोध करने के कारण। और अब महाक्रोधी चंडकौशिक ने इतना समता भाव रखा, प्रभु के एक वचन को श्रवण करने से जो बैठे, सतगुरु का एक वचन जो बैठे दिलमाए रे प्राणी, तो एक वचन भी सतगुरु का बैठ जाए तो इतनी करनी करी कि स्वर्ग में गया। समझ रहे हैं श्रोतागण? हम ही स्वयं आत्मा ही हमारी क्या है, अपा गत्ता भी करता है, दूहा नहीं सुहा नहीं। अपनी आत्मा ही दुख और सुख का करता है। अपा मितम में मितम च, आत्मा ही मित्र और शत्रु है। आत्मा ही क्या है हमारे लिए नरक की नारकी ले जाने वाली है। आत्मा ही बेतरनी नदी है। आत्मा ही क्या है कामधेनु गाय है। ये सब आत्मा। हम अगर नहीं सोचते, हम अगर नहीं विचार करते, ये आत्मा हमें कहाँ कहाँ ये कर्म भटका देते हैं। तो श्रुत ऐसा एक शब्द है जिसके कारण क्या है अनेकों को बोध। गोशालक को भी तो एक ही शब्द दिया था और संगम को भी एक ही बात कही थी भगवान महावीर ने। संगम इतना बड़ा बोझ लाद कर लेकर जा रहा है, 6 महीने मेरे पास रह करके, इस बोझ से कैसे मुक्त होगा। कर्मों का गट्ठर जो तूने चिकने कर्म का गट्ठर बांध लिया है, एकदम संगम उड़ पड़ा और देखने लगा वो जिसे मैं पत्थर लोहा समझ रहा था, वो इतने बड़े करुणाशील महापुरुष हैं कि मेरे कर्म के भार को देखकर जिनकी आंखें नम हो गई हैं और क्या है आंखों में जल स्रोत प्रवाहित हो गया है। कहने का मतलब देखिए, एक सूत्र और सूक्त और क्या है श्रुत। श्रुत का एक शब्द जीवन को पार कर देता है
और गलत ढंग से सुरत का ज्ञान का अगर हम मिसयूज करते हैं तो हमारे लिए वो क्या कारण बनता है, दुखदाई। जैसे कालिदास कुमार संभव शिव और पार्वती का महाकाव्य लिखते लिखते कोढ़ के शिकार हो गए, कोढ़ का रोग हो गया उन्हें, और इस भयंकर रोग में दिन रात तड़पने लगे। तो तब माँ काली को याद किया, माँ काली ने आकर फटकार डाली, कालिदास तुम्हें समझ नहीं, तूने माँ पार्वती को एक साधारण नायिका बनाकर और उसके अंगों का इस कदर तूने चित्रण कर दिया कि जिसे पढ़ने वाले को मातृत्व भाव ना आकर के वासना जाग उठे। तूने ऐसा मिसयूज किया है ज्ञान का, सुरत का। तुझे कोड नहीं होगा तो क्या होगा। चरण थाम लिए माँ काली के। कालिदास ने, माँ बताओ कैसे, माँ बताओ अब मेरा ये रोग कैसे दूर हो। तुम्हें ज्ञान की रचना करते करते महाकाव्य लिखते लिखते रोग हुआ है। अब इस तरह का महाकाव्य लिखिए कि उसी वही परम औषधि है तुम्हारे लिए, वही सबसे बड़ी दवा है तुम्हारे लिए। तुम ऐसा महाकाव्य रचो कि ये रोग उस काव्य को रचते रचते तुरंत क्या हो जाए, दूर हो जाए। कहते हैं ताजुब होगा आपको, कोई औषधि नहीं ली कालिदास ने, और क्या है दूसरा महाकाव्य रचना शुरू कर दिया जिसका नाम था रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य संस्कृत का बहुत बड़ा महाकाव्य है, और उसका महाकाव्य को रचते रचते कालिदास ने उसमें राम को महान महान अवतारी महापुरुष रखा, और सीता माँ को इस कदर देवी का रूप देते देते इतना सुंदर माँ का चित्रण कर दिया, इतना सुंदर लिख दिया, इतना अच्छा लिख दिया। लिखते 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 कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। समझ रहे हैं? ये सुरत ज्ञान है, सुरति रागमस है। कब आता है ये ज्ञान? जब जीवन के अंदर क्या होता है, विवेक भी जागता है। सुरत ज्ञान हमारे लिए पाम की जंजीरों को तोड़ने वाला बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि क्या है नॉलेज, क्या चीज है, पर ज्ञानी कहते हैं नॉलेज नॉलेज है, ज्ञान ज्ञान है। क्यों? आगम और जैन सिद्धांत और क्या है जैन हमारे साहित्य में आता है, सोल इज नॉलेज और नॉलेज इज सोल। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान और कुछ हमारे पास रहे ना रहे, अंत में केवल ज्ञान, केवल सिर्फ ज्ञान ही रह जाएगा, और वो भी श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, सुरत ज्ञान वही रह जाएगा। उसी सुरत ज्ञान से जिनका स्नेह जुड़ा हुआ है, उसी सुरत ज्ञान का एक शब्द जिनके कान में पड़ गया है, उस क्या है एक शब्द से ही उसका कल्याण हो गया। अर्जुन माली को भगवान ने यही तो कहा था, अर्जुन माली जो हो चुका भूल जाओ, आगे से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। देखो तुम कौन हो, जानो तुम कौन हो, को हम तुम सो हम, को हम सो हम, को हम तुम वही हो, कौन हो तुम सो हम, जो प्रभु थे वही तुम हो। तुम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, केवल समझ का अंतर है, केवल ज्ञान का अंतर है। और जब तक ज्ञान सुरत ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान समकित या समदृष्टि नहीं बन पाता, क्योंकि ज्ञान के 5 विषय हैं आगमों में, 1-2 नहीं। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान ही रह जाता है, आत्मा में कुछ भी नहीं रहता, केवल ज्ञान ज्ञान रह जाता है।
मति ज्ञान जो बुद्धि पूर्वक ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान और सुरत ज्ञान इतना विशाल है, सुरत ज्ञान, कि इस ज्ञान के द्वारा ज्ञान करते करते सुरत केवली हो जाता है व्यक्ति, सुरत केवली। आचार्य भद्रबाहु स्वामी सुरत केवली थे। सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा भगवान महावीर कहते हैं गिरी हुई आत्मा, पतन हुई आत्मा का भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कौन सी आत्मा का? जो आत्मा पतित हो गई। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, गिरतों को तुरंत उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, गिरतों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। जो मोह नींद में झूल रहे, जो मोह नींद में झूल रहे और अपना सर्वस्व भूल रहे, उनको भी आपने जगाया है महावीर तुम्हारी वाणी में। ऋषि भाष्य सूत्र है जैनों का ये, ऋषि भाष्य। ऋषि भाष्य सूत्र में ऋषियों की वाणी है और एक एक ऋषि ने एक एक वाणी के द्वारा अनेकों का उद्धार किया। और एक राय प्रश्नीय सूत्र है 32 आगमों में, उसमें राजा परदेशी का वर्णन है सारा। कहते हैं राजा परदेशी इतना खूंखार पापी था कि दिन रात उसके हाथ खून में रंगे रहते थे, रंगे रहते थे। लेकिन जैसे ही केसी श्रवण मुनि की वाणी को सुना, वो अनन्य उपासक बन गया प्रभु का और कट्टर श्रावक बन गया। मरने के बाद सूर्यावदेव बना। उसकी रानी ने स्वयं उसको जहर भी दे दिया, लेकिन उसने कोई बुरा भला नहीं सोचा। कहने का मतलब ये सुरत ज्ञान है और जिसका राग इससे हो जाता है तो उसकी आत्मा का कल्याण होने में देरी नहीं लगती। सुनेंगे आप आगे फिर कल सुरत ज्ञान और कैसे कैसे हमें जीवन को, हमारे जीवन में कैसे कैसे हमारा उद्धार करता है, जीवन को महाजीवन रूप में ढालता है। आपने आज कई उदाहरण सुने कैसे वाणी का श्रवण करके सुरत के द्वारा, सुरत रूपी धागे के द्वारा हम कैसे अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। कैसे वो कल आपको आएगा, जहाँ सुई से सुता पड़िया न भी न सही, ता जीवे से सुता, ता जीवे से सुता। वो भी जीव भी जो सूता हुआ है, जैसे सुई में धागा पड़ा हो तो वो रुलती नहीं है, मिल जाती है कोई हुई भी, ऐसे ही जो जीव है वो भी चारों गतियों में परिभ्रमण नहीं करता। वो भी क्या है, उसकी आत्मा भी प्रबुद्ध हो जाती है। एक बार संकीत का धागा अगर उसमें डल जाता है, पड़ी या न भी न सही, वो भी क्या है गतियों में विनिष्ट नहीं होती। आइए कल आप सुनेंगे फिर से कैसे जहाँ सुई से सुता, कैसे
सुई में धागा पड़ा हो कैसे बचता है, सब उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। सुनेंगे, लाभ लेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे।